नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Today we will discuss material control, fixing the level of materials. वी स्टार्ट विद द रीऑर्डर लेवल. फर्स्ट लेवल जो होता है वो होता है रीऑर्डर लेवल. मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ. आपके पास में स्टोर में 1000 kg मटेरियल अवेलेबल है. आपको ये पता है पर डे 200 kg मटेरियल मेरे काम में आता है. तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन आपके इजीली निकल जाएंगे, आपको ये पता है. पर सैटरडे को तो नया मटेरियल चाहिए. तो अब आप ये देखो कि मैं मटेरियल कब मंगाऊं, पहली चीज़, ताकि उसके आने तक मेरे प्रोडक्शन का काम रेगुलर वे में चलता रहे. ऐसा नहीं हो कि मटेरियल आने में देरी हो जाए और मेरे पास में भी ऑफिस में, वेयर हाउस में मटेरियल अवेलेबल न हो और उस दिन मेरी फैक्ट्री में काम न हो. अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ. आपके पास में 1000 kg जैसे मटेरियल अवेलेबल है और आपको ये पता है 200 kg पर डे काम में आता है. इसका मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन तो काम चल जाएगा. सैटरडे को क्या होगा? सैटरडे को भी तो मटेरियल चाहिए. तो पहली चीज़ ये कि हमें सैटरडे को मटेरियल चाहिए. अब सेकंड चीज़, हम किस दिन ऑर्डर करें ताकि जब तक नया मटेरियल हमारे पास में आए तब तक हमारे प्रोडक्शन का काम रेगुलर चलता रहे. अब आपको ये पता है 2 दिन लगते हैं मटेरियल मेरे पास में आने में. अगर मैं मंडे को ऑर्डर दूंगा तो वेनसडे को शाम तक मेरे पास में आ जाएगा. तो अब आप ये कैलकुलेशन देखो, आपके पास 1000 यूनिट है, 200 यूनिट मंडे को ख़त्म हो गई, फिर वापस 200 यूनिट ट्यूसडे को ख़त्म हो गई. अब आपके पास में कितनी बची? 600. वेनसडे को भी 200 यूनिट ख़त्म हो जाएगी. तो अब आपके पास में सिर्फ 2 दिन का बचा है, थर्सडे और फ्राइडे. सैटरडे को क्या होगा? अब आप वेनसडे को ऑर्डर दोगे तब जाके फ्राइडे को आपके पास में नया मटेरियल आ जाएगा, ठीक है, और सैटरडे को आप वो मटेरियल यूज में ले लोगे. तो अब आप देखो वेनसडे को मेरे स्टॉक का लेवल कितना था? 400 यूनिट बची थी. कितनी बची थी? 400. मंडे को 200 चली गई, ट्यूसडे को 200 चली गई, वेनसडे को 200 चली गई. तो मैंने नया ऑर्डर कब प्लेस किया? जब मेरे पास में स्टॉक में 400 यूनिट पड़ी थी. तो वो मेरा क्या है? रीऑर्डर लेवल, कि आपके पास में मटेरियल की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल हो कि उस समय आप नया ऑर्डर प्लेस कर सको ताकि आपको इजीली मटेरियल भी रिसीव हो जाए और आपकी प्रोडक्शन में भी कोई दिक्कत न आए. वो क्या कहलाता है? रीऑर्डर लेवल. इसका क्या फॉर्मूला होता है? मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन ये मैं आपको एक क्वेश्चन से बताऊंगा आगे. अभी आपको फिलहाल इसका ये फॉर्मूला याद करना है, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. वी स्टार्ट विद द सेकंड लेवल ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल. पहले मैं आप इनको इन दोनों के बारे में बता देता हूँ. मिनिमम और मैक्सिमम आपको दो लिमिट बताती है, एक बताती है लोअर लिमिट, एक बताती है अपर लिमिट. मिनिमम स्टॉक लेवल आपको बताता है लोअर लिमिट, मैक्सिमम आपको बताता है अपर लिमिट. अब मिनिमम का मतलब क्या है कि मिनिमम इतने क्वांटिटी, इतना मटेरियल तो हमें हमारे ऑफिस में, हमारे वेयर हाउस में, हमारी फैक्ट्री में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए ही चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्शन का काम न रुके. एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी को 10 12th की क्लास में पास होना तो मिनिमम 36% लाने जरूरी है. तो लोअर लिमिट तो क्या होगी कि मिनिमम 36 आपको लाने ही लाने हैं. तो वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि कंपनी में अगर उसको प्रोडक्शन काम रेगुलर वे में चलाना है तो उसको मिनिमम क्वांटिटी हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. अगर कंपनी को ये पता है कि हर दिन मुझे 100 यूनिट केजी मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, 100 केजी मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, और अगर 100 से कम हो गया तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन का काम रुक जाएगा. तो मिनिमम स्टॉक लेवल आपको ये बताता है कि मिनिमम स्टॉक हमेशा आपके पास में कितना होना चाहिए. This represent the minimum quantity of material which must be maintained in hand all the times. It is fixed so that production may not up due to shortage of material. ये कैसे कैलकुलेट होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को आप
इस तरीके से भी ले सकते हो, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये क्या होते हैं ये मैं आगे एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या है कि मिनिमम इतनी क्वांटिटी तो मटेरियल की हमेशा अवेलेबल होनी ही चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं हुई, रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो ही अगर हमें नहीं मिली तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हम 10th में 36% नहीं लाए तो हम पास नहीं हो पाएंगे। उसी तरीके से अगर हमेशा आपकी फैक्ट्री में मिनिमम क्वांटिटी में मटेरियल नहीं मिला तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको ये बताता है कि आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कितना एक्स्ट्रा मटेरियल खुद के पास में रख सकते हो, या हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको ये बताता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्वांटिटी अपने पास में स्टॉक में रख सकते हो, ताकि उसमें ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो, न आपका फंड पैसा कैश वहाँ पे ब्लॉक हो। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको अपर लिमिट बताता है कि मैक्सिमम हम कितनी क्वांटिटी में मटेरियल खुद के पास में स्टॉक करके रख सकते हैं। It represents the maximum quantity of an item of material which can be held in stock at any time. Stock should not exceed this quantity. This level is fixed so that there be no ओवर स्टॉकिंग। तो बेसिकली मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको क्या बताता है कि आप अपने मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्वांटिटी कितना स्टॉक मेंटेन करके चल सकते हो। इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये अपन वापस से एक एग्जांपल में देखेंगे सारे फॉर्मूले को। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज जो होता है वो होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। न तो कम होना चाहिए न इतना ज़्यादा होना चाहिए, तो एवरेज कितना होना चाहिए वो क्या है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये कैसे निकलता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। और कभी कभी इसको हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। डेंजर लेवल, डेंजर लेवल का मतलब होता है बिलो द मिनिमम लेवल। अगर आपका स्टॉक मिनिमम लेवल से कम आ गया है तो आप डेंजर जोन में हो। डेंजर जोन में कैसे हो कि आपके प्रोडक्शन का काम वहां पे रुक सकता है। प्रोडक्शन का काम रुक गया तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, आप लोगों को सप्लाई नहीं कर पाओगे, सप्लाई नहीं होगी तो कस्टमर दूसरी जगह शिफ्ट होने के चांस रहेंगे। तो वो क्या है आपका डेंजर लेवल। अब अपन एक क्वेश्चन से इन सब फॉर्मूलों को समझ रहे हैं। टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज, कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के लिए आपको दो तरीके के मटेरियल की जरूरत है, ए एंड बी। नॉर्मल यूजेज का मतलब होता है एवरेज यूजेज। चाहे कंपोनेंट ए हो चाहे कंपोनेंट बी हो, दोनों के लिए एवरेज यूजेज या नॉर्मल यूजेज कितना है 50 यूनिट पर वीक। मिनिमम यूजेज दोनों के लिए कितना है 25 यूनिट पर वीक। मैक्सिमम यूजेज दोनों के लिए कितना है 75 पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी ए की दे रखी है 300, बी की दे रखी है 500। रीऑर्डर पीरियड ए का दे रखा है 4 to 6 और बी का दे रखा है 2 to 4। रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है कि आपने जो वापस से मटेरियल ऑर्डर किया है उसको आने में कितने दिन लग सकते हैं। तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है कि मिनिमम 4 दिन में आपके पास में मटेरियल आ सकता है, और अगर कोई प्रॉब्लम भी आ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन में आ जाएगा 6 दिन में। तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड क्या होता है 4 डेज, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके 6 डेज। कि मिनिमम कितने दिन में आपको मटेरियल मिल सकता है और मैक्सिमम कितने दिन लग सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है आपका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। हम फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ए क्या निकालते हैं, तो ए
या बी दोनों के मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन कितनी है 75 वो अपन ने लिख दी। ए का रीऑर्डर पीरियड आपको कितना दे रखा था 4 to 6, मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना है 6 और बी का कितना था 2 to 4, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 4, तो 75 into 6 75 into 4। मिनिमम लेवल कैसे निकलता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल अभी अपने जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया ए और बी का 450 और 300 माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन दोनों की सेम है 50-50 माइनस एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे निकलता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट में कितना आ जाएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 5, और बी में कितना आ जाएगा 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो ये अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 200 और 150। मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल अपन ऊपर निकाल चुके हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन है ए और बी की 300 500 माइनस मिनिमम कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में गिवन है दोनों के लिए 25 यूनिट है, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी आपको क्वेश्चन में गिवन है ए के लिए है 4 बी के लिए है 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 650 यूनिट एंड 750 यूनिट। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकलता है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो ए का देखते हैं, ए का मैक्सिमम लेवल है 650 और मिनिमम लेवल है आपके 200, तो 650 + 200 डिवाइडेड बाय 2 425। उसी तरीके से बी का देखते हैं, बी का मैक्सिमम है 750 प्लस मिनिमम है 150, तो 750 + 150 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आपके 450। This session powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and I hope you are satisfied with my digital session, and if you have any query please mention in comment box, I will solve it.